बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साफ़ी डायरी यूट्यूब टीवी चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरशाद बुखारी। कबल अज़ीम भी भारत में शान रसूल में गुस्ताखी के मामला पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। क्या करें कि ये मामला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसलिए हमें मजबूरन वीडियोस नई बनानी पड़ रही हैं। भारत में गुस्ताख रसूल के साथ क्या हुआ है, हिंदू दर्जी के कत्ल का ज़िम्मेदार किसे ठहराया गया है, अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, भारत में नूपुर शर्मा ने शान रसूल में गुस्ताखी की थी, जो कि बीजेपी की एक अहम रहनुमा थी। इस शान रसूल में गुस्ताखी के मामला पर बेशक उसे मुअत्तल भी कर दिया गया था और FIR भी दर्ज की गई थी, मगर आज तक उसे भारत की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जो कि मामला मज़ीद संगीनी पकड़ता गया। मुजाहरे होते रहे, उलमा कराम के मकानात गिराए जाते रहे, तशद्दुद होता रहा। तो इस मामला पर भी कबल अज़ीं हम गुफ्तगू कर चुके हैं। इस बारे में सबको मालूम है कि ये क्या हुआ था, मगर ये मालूम नहीं किसी को हो सका है कि गुस्ताख रसूल के साथ अब क्या हुआ है। व्यूअर्स, आपको पता है कि हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाला सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर भी गिरफ़्तार हो चुका है और एक हिंदू दर्जी भी कत्ल हो चुका है। उसके कातलों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, मगर नूपुर शर्मा, जिसने शान रसूल में गुस्ताखी की थी, उसने नूपुर शर्मा को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उसने अपनी जान की हिफाजत और राहत के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी थी। जब ये पटिशन समाअत शुरू हुई तो इस पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कमाल है कि नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज है, उसे अभी तक पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया और कहा कि नूपुर शर्मा ने पूरे भारत का हालात ख़राब किए हैं और पूरे भारत का माहौल ही ख़राब कर दिया है, हम इसे कोई प्रोटेक्शन ना दे सकते हैं। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की पटिशन खारिज कर दी और उसे हुक्म दिया कि वह भारतीय कौम के सामने माफ़ी मांगे, वो TV पर आकर कौम से माफ़ी मांगे। इस पर मुसलमानों ने इजहार इत्मीनान तो किया है, मगर वो कह रहे हैं कि उसकी बीजेपी से मुअत्तली और माफ़ी तलाफ़ी से हालात सही नहीं हो सकते और ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे इबरतनाक सज़ा कानूनी भी दिलाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स या अशख़ास ऐसी नाज़ेबा हरकत करने से बाज़वा ममनू रहें। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा मुसलमानों के हक़ में कोई फ़ैसला दिया है। अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट हिजाब के मामला पर और मुसलमानों की नस्ल कुशी के मामला पर भी इस तरह के अच्छे फ़ैसले दे, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट का दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम होगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।